अब आ गया हमारा कोशिका झिल्ली। पहला क्या है? पहला हेडिंग है कोशिका झिल्ली। अब बाहर का लेयर दिख रहा है ना, परत दिख रहा है ना, परत, ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। कोई दिक्कत? अच्छा, ये क्या करता है? तो कह रहा है कोशिका के सभी अवयव, कोशिका के अंदर बहुत सारे अवयव है भाई, बहुत सारे छोटे छोटे कोशिका अंग होते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? कोशिका अंग होते हैं। क्या होते हैं? कोशिका के अंदर सभी अवयव एक झिल्ली द्वारा घिरी होती है। किसके द्वारा घिरी होती है? एक झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं। यह झिल्ली कोशिका झिल्ली कहलाती है। अब यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों। जान गए ना, ये दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़ाए थे ना आपको परास्तरण की प्रक्रिया में। किस प्रक्रिया में पढ़ाए थे? तो इसे हम लोग परास्तरण की प्रक्रिया जब आएगी तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है एकदम डिटेल में सीख लेंगे। फिलहाल में अभी आगे चलते हैं। चलिए आगे चलिए, इसको चलिए आगे देखिए। अगला जो हेडिंग है वो कोशिका भित्ति है। क्या है? सेल वाल। कोशिका भित्ति, सेल वाल। और यह किसमें केवल पाया जाता है? पादप कोशिका में। किसमें पाया जाता है बच्चों? किसमें मिलता है? केवल हाँ, यह पादप कोशिका में पाई जाती है। और ये किससे बना होता है? सेल्यूलोज। किससे मिलकर बना होता है? हाँ। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य कोशिका को निश्चित आकार देना, आकृति प्रदान करना, मजबूत बनाए रखना। इसके अलावा जानते हैं ये कोशिका को सूखने से बचाता है। पदार्थों को, अब होता ना, अब ये ना होता तो पेड़ पौधे, समझ लीजिए कि पेड़ पौधे का त्वचा है, कपड़ा है एक तरीके से, ये ना होता तो पेड़ पौधे गंदे हो जाते, खराब हो जाते। तो ये इसको बचाता है, उसको ऊपर होता है। तो आप देखेंगे, आपको दिखाते हैं ना रियल में क्या होता है। कोशिका भित्ति यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करता है। इसके अलावा मान लीजिए हमारे शरीर, ये तो कोशिका में पादप में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे शरीर में या जीव जंतु के शरीर में जो ऊपर की त्वचा होती है उसे क्या कहते हैं? जंतुओं में लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, पेड़ पौधों में सेलुलोज का बना होता है, और जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, और कवक में काइटिन का बना होता ना। चलिए अब देखें, क्या देखते हैं? अंतःप्रदपी, हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए ये क्या होता है कि ये कोशिका का कंकाल होता है। कंकाल जानते हैं ना? क्या होता है कंकाल जी? जैसे हड्डी, हाँ, शरीर को संरचना प्रदान करता है कि नहीं? तो कंकाल क्या करता है? शरीर को संरचना प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सपोज करिए आपके शरीर से ना कंकाल निकाल दे, आप मान लो दांतों में निकाल दे, क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। चिपक जाएगा ना। यही तरह यही होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अंतःप्रदपी जालिका जो है, ये क्या प्रदान करता है? तो ये संरचना प्रदान करता है, आंतरिक प्रदान करता है। इसी खोज पोर्टर और उसके साथी अल्बर्ट क्लाउड और नेस्ट फुलेम किए थे। अब चलिए इसका पूरा नाम दे दिया। तो इसके जो साथी थे, मेन थे पोर्टर। कौन थे? पोर्टर मेन थे, बाकी उनके साथी ने किया था। और यह कितने प्रकार की होती है जी? पहला है चिकनी अंतःप्रदपी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER ना। अब ये क्या होता है? स्मूथ क्या होता है? देखो, चिकनी जो होती है उस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? आज जो खुरदुरी होती है उस पर क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? हाँ, तो यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण करता है। आज जो खुरदुरा होता है इस पे राइबोसोम्स पाया जाता है, जिस कारण ये क्या बनाता है? तो यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका बनाता है? जो चिकना वाला होता है वो क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। आज जो खुरदुरा होता है वो क्या बनाता है? राइबोसोम की वजह से क्या बनाता है? प्रोटीन। तो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब देखिए राइबोसोम्स के बारे में आ गया। किसके बारे में आ गया? राइबोसोम्स। कह रहा है कि यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका और जंतु। देखिए शरीर के सबसे छोटा अंग होता है, एकदम बिंदु बिंदु जी। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर दिख रहा है ना बिंदु बिंदु जी, दिख रहा है ना डाट, दिख रहा है कि ना? ये दिख रहा ना बिंदुआ बिंदुआ, वही है राइबोसोम। तो यह शरीर की सबसे छोटा अंग होता है और यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल, नामक अम्ल या प्रोटीन की बनाता है। ठीक है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं जी? किसकी फैक्ट्री कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्यों कहते हैं? प्रोटीन का निर्माण इसी में होता है। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इस वजह से। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। आकार में जो छोटे होते हैं वो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया, इसमें 70S वाले पाए जाते हैं। और जो आकार में बड़े होते हैं वो विकसित पादप कोशिका और जंतु
कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। देखिए इसका साइज दिख रहा है ना, यही है आपका राइबोसोम। राइबोसोम दिख रहा है ना, चित्र में राइबोसोम दिख रहा है कि ना। अब देखिए राइबोसोम्स में दिख रहा है, देखिए लग रहा है कि दो आंख बना दे मक्खी की तरह लगेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। दिख रहा है आपको, ये आरएनए है। क्या है आपका ये संरचना? आरएनए। आरएनए में एमआरएनए जानते हैं, इसको कहते हैं फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए, और टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। और ये जो संरचना देख रही है ये एमिनो अम्ल का, क्या दिख रहा है? ये एमिनो अम्ल का। बड़ी उप इकाई यानी राइबोसोम्स का लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है। ये बड़ी इकाई है और ये छोटी इकाई। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है, इसके अलावा ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल बनाता है, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं।